मुझे वक्त पर गांव पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं दोपहर को ही घर से निकल गया। मेरा अंदाजा यही था कि शाम से पहले अपने गांव पहुंच जाऊंगा, मगर एक वीरान जगह बस खराब हो गई। पहले तो ड्राइवर और उसका मददगार खुद ही बस में होने वाली खराबी को ठीक करता रहा, मगर जब उनसे खराबी दूर ना हुई तो ड्राइवर ने अपने मददगार को किसी मैकेनिक को बुलाने करीबी कस्बे की तरफ भेजा। मैकेनिक के आने के बाद बस के ठीक होते हुए शाम हो गई। जब मैं अपनी मंजिल पे बस से उतरा तो रात का अंधेरा गहरा हो गया था। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक कच्चे रास्ते पर चलना था। उस रास्ते पर अभी मुझे 3 किलोमीटर पैदल सफर करना था। मैं बड़ी सड़क से उतर के गांव जाने वाली कच्ची सड़क पर उतर गया और उस पर तेजी से चलने लगा। उस वक्त आसमान पर चांद नहीं था। उस वक्त बड़ा ही हैरतनाक मौसम था। उस वक्त आसमान पर हल्का हल्का चांद बादलों से नजर आ रहा था। उसकी हल्की हल्की रोशनी पेड़ों पर बड़े अजीब तरीके से पड़ रही थी, जो माहौल को बड़ा ही खौफनाक और पुरस्कार बना रही थी। रात के सन्नाटे में अकेले सफर का ये मेरा पहला तजुर्बा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उस खामोशी में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अभी मैं थोड़ी दूर ही चला था, अचानक एक उल्लू मेरे सर के ऊपर से अपने पर फड़फड़ाता हुआ एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जा पहुंचा। रात के सन्नाटे में उल्लू की खौफनाक आवाज से मैं बुरी तरह डर गया और खौफजदा नजरों से इधर उधर देखने लगा। उसी वक्त झाड़ियों में सरसराहट सी हुई। मैंने घबराकर देखा, ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था। मैं डरकर पीछे हटा तो किसी चीज से टकरा गया। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुड़ के देखा तो एक पेड़ था। मैं बदहवासी में पेड़ से टकरा गया। फिर उस पेड़ के पीछे भी मुझे कोई खड़ा हुआ नजर आया। मैं पीछे हटा तो वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर के भागने लगा और भागता ही चला गया। मैं अंधाधुंध भाग रहा था, मगर अचानक ठिठर के रुक गया। एक लंबा चौड़ा इंसान मेरे सामने रास्ता रोके खड़ा था। वो एक बड़ा खौफनाक जिन्न था। मैं डर के मारे पीछे हटा तो झाड़ियों में से मुझे किसी ने पकड़ने की कोशिश की। मैं चीखते हुए वहां से भागा। अजीब सी आवाजें मेरा पीछा कर रही थीं। भागते भागते मेरी नजर उस जिन्न पर पड़ी, जो पेड़ के पास खड़ा होकर हंस रहा था। अंधेरे में उसकी आंखें अंगारों की तरह नजर आ रही थीं। वो मुझ पर अचानक झपटा तो मैं वहां से भी चीखता हुआ भागा और कच्ची सड़क से खेतों में उतर गया। मैं फसलों और झाड़ियों को चीरता हुआ भागे चला जा रहा था। अचानक मेरे कदमों तले जमीन निकल गई और मैं मुंह के बल खेत में पड़ी कीचड़ में गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैं कीचड़ से बाहर निकला। कीचड़ और मिट्टी के लेप से अब मैं पूरा लिपट चुका था। सर्दी में मेरी कपकपी छूट रही थी, इस डर से कि वो बलाएं फिर से मेरे पीछे ना आ जाएं। मैं फिर भागने लगा। मैं एक लंबा चक्कर काट कर गांव के करीब पहुंचा तो वहां भी एक मुसीबत मेरी ताक में थी। गांव से पहले रास्ते में एक नहर पड़ती थी। रात के वक्त कोई भी उस नहर के करीब नहीं गुजरता था। मुझे इस बात की खबर थी कि यहां पर अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन मैं करता भी क्या? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैंने सोच लिया जो होगा देखा जाएगा। मैंने सोच लिया कि इस नहर के रास्ते से मैं भागकर गुजर जाऊंगा। मेरे घर वालों ने मुझे इस नहर के बारे में बहुत अजीब अजीब किस्से कहानियां सुना रखी थीं। मैं डरते और कपकपाते कदमों से आगे बढ़ता चला जा रहा था कि अचानक मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने आगे देखा, फिर पीछे मुड़ के देखा। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपना वहम समझते हुए आगे कदम बढ़ाए कि अचानक मुझे कुत्तों की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे दूर दूर तक कोई कुत्ता या इंसान नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल डर से भर गया था। डर के मारे मेरी आंखों से आंसू जारी थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे अपने घर वालों की याद आने लगी। ऐसी ऐसी खौफनाक आवाजें आ रही थीं कि मुझे लगने लगा था कि अब मैं यहां से जिंदा अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगा। मेरे दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे थे कि अचानक मेरे पीछे एक परछाई बढ़ने लगी,
जो मुझे हल्की हल्की अपने सामने नजर आ रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन वो परछाई बढ़ती ही जा रही थी। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। मैं हल्का आगे बढ़ा, फिर अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अचानक से सुनसान रास्ते पर मुझे किसी चीज की आवाज सुनाई दी। जब मैंने चेहरा ऊपर करके देखा तो वो मंजर बड़ा ही डरावना था। चमगादड़ों का एक बड़ा सा झुंड मेरे ऊपर उड़ रहा है। वो चमगादड़ इतनी सारी थीं कि मुझे चमगादड़ों की वजह से आसमान नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत डर गया था और डर की वजह से मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं वहां से भागा। अचानक मैंने एक और बड़ा ही डरावना मंजर देखा कि एक आदमी सड़क के बीचों बीच बैठा हुआ है और उसके सामने हड्डियों की भरमार लगी हुई है और वो उन हड्डियों को खा रहा है। उस आदमी को इस हाल में देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई जिन है। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था। कुछ पल में उसने सारी हड्डियां खा ली और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा कि मैं 800 साल का भूखा हूं, मुझे और खाना लाओ। वो मंजर बड़ा ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं। इतने में मेरी नजर नहर के किनारे पर पड़ी, जहां पर काफी लोग मौजूद थे जो कि सड़क की तरफ आ रहे थे। जब वो लोग सड़क पर आए तो मैंने देखा कि उनके पास हड्डियों की भरमार है, पर उन्होंने सारी हड्डियां उस जिन्नात के सामने रख दी और कहने लगे, ये लीजिए सरदार, आपका खाना। मैं समझ गया था कि ये लोग भी कोई इंसान नहीं है, ये भी उसी जैसे छोटे जिन्नात हैं। उनकी नजर जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी तो वो सारे जिन्नात अचानक से गायब हो गए। ये देखकर मैं और भी घबरा गया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मंजर बड़ा ही अजीब था कि वो सारे जिन्नात मेरे पीछे खड़े हैं और एक एक करके उन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर लिया है। उनके घेरते ही वो सारी चमगादड़ें फिर से मेरे सर के ऊपर उड़ने लगीं। वो जिन्नात बड़े ही डरावने थे। उनकी आंखें आग के अंगारे की तरह थीं। उनकी शक्ल और सूरत ऐसी थी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी शक्ल नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरों पर किसी ने हथौड़ों से वार किया है। वो सब के सब एक जैसे थे। ऐसा डरावना मंजर देखने की मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि अचानक मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे घर वाले, रिश्तेदार और गांव वाले सब जमा हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है कि अचानक मेरे पापा बोले, बेटा क्या माजरा है, तुझे क्या हो गया था? आज 2 दिन के बाद तुझे होश आया है, तू नहर के करीब बेहोश पड़ा था। मैंने सबको सारी घटना सुना दी। उस दिन से जो लोग जिन्नात और नहर के पास हुई तमाम घटनाओं को नहीं मानते थे, वो भी समझ गए कि आखिरकार इंसानों की तरह इस दुनिया में जिन्नात भी होते हैं। उस दिन से मैं और सारे गांव वाले कभी भी सूरज डूब जाने के बाद उस रास्ते पर नहीं जाते और मैं भी सूरज डूबने से पहले पहले अपने गांव पहुंच जाता हूं। लेकिन उस दिन का डर मेरे अंदर आज भी मौजूद है। मेरे अंदर आज भी मौजूद है। मेरे अंदर आज भी मौजूद है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी इसी तरह की कोई अजीबोगरीब घटना हुई हो तो हमें इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं। हम आपकी कहानी को लोगों के सामने लाएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।